सभी को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामचरितमानस का 13वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कहूँ निकमो रेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हाऊ बिसराई। ब्रह्म समाज हम संदुख माना, तेहि ते अजाहूँ करही अपमाना। बोले जाहूँ भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानो रयावा। प्रभु जाहूँ जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तबा, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भल ही मिली कमाता, भगिनी मिला बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ूं जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझिहु हृदय। पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह विरोधा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठी हट की तबा, बोली बचन सक्रोध।
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पीताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तस सिमर जादा। काटियता जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि नत चलिया पराई। जगदात मम हेसु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दाक्ष शोक संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देह तहि तेहूँ, तजिहऊँ तुरत देह तहि हेतु। उर्धरि चंद्र मौले वृष केतु, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा। भयऊँ सकल मख हाहाकारा, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। सती मरनु सुनि शंभु गण, लगन करे मख खीसा। यज्ञ विध्वंस बेलो की भृगु, रक्षा किन मुनीसा। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरन हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मि पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बासी हिम बोधर दीन्हे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनित जलु बहाई, खग मृग मधु पशु खी सब राई। सहज बरहूँ सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बरु आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सोता बोली मेली मुनि चरना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित
उसको देखने जाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है और यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी न्योता नहीं भेजा है। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में शिव जी सती जी को कारण बता रहे हैं कि राजा दक्ष ने मुझे न्योता क्यों नहीं भेजा है। शिव जी क्या कहते हैं, एक बार ब्रह्मा की सभा में राजा दक्ष आपके पिता हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से अब वे हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, हे भवानी, तुम अगर बिना बुलाए अगर जाओगी तो शील स्नेह न रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। भवानी जब अपने घर पहुंची, राजा दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। बस एक माँ ही थी जो उनसे भावपूर्वक मिली, और उनकी बहन भी बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए सती जी को देख करके। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शंकर का भाग न पाकर सती जी बहुत क्रोधित हुई, और वो इस कदर क्रोधित हुई कि जो उनके पीछे का जो दुख था, पीछे का दुख का मतलब कि जो राम जी का अपमान किया, शिव जी की बात नहीं मानी और शिव जी का त्याग सहना पड़ा, वो जो पीछे का दुख था वो उसको भूल गई। और तब जब जो शिव जी ने बात उनसे कही थी वो उनको समझ में आई कि शिव जी ने सही कहा था। स्वामी का अपमान देखकर सती का हृदय जल उठा और उनको पति अपमान से ज्यादा दुख किसी चीज का नहीं रहा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कोई कठिन नहीं है। जाति अपमान का दुख सबसे बड़ा है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह नहीं समझी। परंतु उनके शिव जी और उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध से भरे वचन बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। ऐसा सती जी क्रोधित होकर सबको कह रही हैं। जहां संत शिव जी, लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि आप अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट दें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चले जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में ही अपना शरीर भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार शिव जी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने कहा,
वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डालो और सब देवताओं को यथोचित दंड दो। दक्ष की जगत प्रसिद्धि की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में ही वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो रहे। इसी कारण उनके शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों के खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल भर गया। पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसी पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा जी यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे और ये शिव सती प्रसंग बहुत ही विस्तार से है, मगर इसकी चर्चा शिव पुराण में है। रामचरितमानस में इसको बहुत ही छोटे संदर्भ में दिखाया गया है। आशीर्वाद बनाए रखिएगा।